टाइगर मछली के चक्कर में पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन इसके हाथ एक भी मछली नहीं आती। दूसरी तरफ एक लड़का ये सब देखकर हंस रहा था, लेकिन वो टाइगर इसी लड़के की तरफ आ रहा था। लड़का ये सब देखकर डर जाता है और अपनी नाव की तरफ जाने लगता है। टाइगर लड़के के नजदीक पहुंचता, उससे पहले लड़का नाव में चढ़ जाता है और अपने उस पानी के ढांचे को भी ऊपर खींचने लगता है, लेकिन टाइगर ने ढांचे को पकड़ रखा था। लड़का केवल अपना बचाव देख रहा था, लेकिन टाइगर को एक सहारे की जरूरत थी। टाइगर पानी में घूम रहा था, वो नाव के ऊपर जाना चाहता था। लड़का उसे डांट लगाता है। टाइगर की आंखों में मासूमियत झलक रही थी। हर कोई एक जिंदगी पाने के लिए अपना बचाव करता है। लड़का टाइगर की कोई मदद नहीं करने वाला था, क्योंकि इसे भी अपना बचाव करना था। धीरे धीरे रात हो जाता है। टाइगर ने अभी नाव को पकड़ रखा था। लड़के को ये सब देखकर तरस आ गया था। लड़का एक फट्टे को लटकाकर अपने ढांचे में चला जाता है। टाइगर ढांचे को पकड़कर नाव के ऊपर चढ़ गया था। टाइगर को थोड़ी राहत महसूस होती है। अगली सुबह लड़का ढांचे पर बैठा था, जिसे जोरों की भूख लगी थी। मुख मिटाने के लिए एक मछली का शिकार करता है। मछली काफी बड़ी थी। मछली खुद का बचाव करने के लिए तड़प रही थी। लड़का अपनी भूख मिटाने के लिए तड़पती मछली को शांत कर देता है, लेकिन लड़के को दुख होता है कि उसने किसी की जान ली है। वो ऊपर वाले का। अब लड़का अपनी भूख मिटाने के लिए एक बड़ी मछली को पकड़ लेता है। मछली अपनी जान बचाने के लिए तड़प रही थी। लड़का तड़पती मछली को शांत कर देता है, लेकिन लड़के को दुख था कि उसने किसी की जान ली है। वो ऊपर वाले का शुक्रिया करता है। फिर लड़का नाव के पास जाता है और उस मछली को नाव में फेंक कर टाइगर को बाहर बुलाता है। कई दिन से भूखा टाइगर अपनी भूख मिटाता है। लड़के में एक दया थी, वो जानवरों के दर्द को पहचान सकता था। अब लड़का धीरे से नाव के ऊपर चढ़ता है और डंडे को उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी टाइगर बाहर आ जाता है। लड़का बहुत ज्यादा डर गया था और लड़के के चेहरे पर एक मछली लगती है। लड़का मछली को उठाकर टाइगर की तरफ फेंकता है, लेकिन वो मछली उड़कर भाग जाती है। टाइगर को पछतावा होता है कि उसके हाथ से एक मछली निकल गई, लेकिन इनके लिए कुछ बड़ा होने वाला था। अचानक यहाँ एक मछलियों का तूफान आता है। सभी मछलियाँ उड़ने वाली थी। ये नजारा देखने में बेहद कमाल का लग रहा था। नाव में बहुत सारी मछलियाँ हो चुकी थी, लेकिन लड़के को टाइगर से खुद का बचाव भी करना था। वो टाइगर को डराते हुए एक बड़ी मछली अपने लिए उठाता है और उस मछली को खाकर अपनी भूख मिटाता है। लेकिन अब लड़का ठान लेता है कि उस खूंखार टाइगर को ट्रेंड करेगा, उसे एक समझदार जानवर बनाएगा, जिससे दोनों इस नाव पर आसानी से सफर कर सके। अब लड़का उस खूंखार टाइगर को एक डंडे की मदद से ट्रेंड करता है। टाइगर बहुत गुस्से में था, लेकिन लड़का हार नहीं मानता। वो हर तरह से प्रयास करता है। डंडे में मांस के टुकड़े फंसाकर उसे खिलाता है, ताकि टाइगर एक पालतू जानवर की तरह बर्ताव करे। आखिर में लड़का चिल्लाकर उसे अंदर भेज देता है। आज की ट्रेनिंग काफी अच्छी हुई थी, लेकिन लड़का अभी भी टाइगर से अलग अपने ढांचे में रहता है, क्योंकि टाइगर पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। लड़का टाइगर के बिल्कुल करीब आ चुका था। टाइगर भी लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। तभी लड़के ने देखा एक भयानक तूफान इनकी तरफ आ रहा था। ये तूफान जानलेवा तूफान था, लेकिन लड़का इस तरह के तूफान से बहुत खुश था। लड़का चिल्लाकर ऊपर वाले को शुक्रिया कहता है। आखिर जो भी हो, प्रकृति के आगे दुनिया की हर एक चीज फीकी है। लड़का और टाइगर इस भीषण तूफान में खुद को एक नाव पर संभाले हुए थे। अगली सुबह सब शांत हो चुका था, लेकिन आसमान का नजारा बेहद सुकून भरा था। अब पूरे 1 महीने बीत चुके थे। भूख के कारण दोनों की हालत बुरी हो चुकी थी। दोनों कमजोर हो चुके थे। लड़का टाइगर के पास जाता है, उसके मुंह में पानी डालता है। आखिरकार अंतिम घड़ी में लड़के ने टाइगर को छूकर महसूस किया। टाइगर भूख के कारण कमजोर हो चुका था। दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। इतनी भूख टाइगर कभी बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन आज वो बिल्कुल लाचार और मजबूर था। अब टाइगर और लड़का दोनों भूख से तड़प रहे थे। पूरे 15 दिन तक खाना न मिलने से दोनों बहुत कमजोर हो चुके थे और जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे। लड़का अपने मम्मी पापा को याद करता है, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। अगली सुबह लड़के की आंख खुलती है और वह देखता है कि उनकी नाव एक आइलैंड के किनारे लगी हुई है। लड़का नीचे उतरकर नाव को बांध देता है और वहाँ की जंगली घास खाने लगता है। ये आइलैंड कुछ अजीब था। तभी लड़के को किसी की आवाज सुनाई देती है। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे नेवले थे। लड़का उनके बीच चला जाता है और पानी में कूदकर नहाने लगता है। इस आइलैंड पर बहुत सारे नेवले रहते थे। टाइगर भी नेवलों का शिकार कर अपनी भूख मिटा रहा था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और सभी नेवले जंगल के अंदर जाने लगते हैं। लड़के ने रात बिताने का इंतजाम कर लिया था, लेकिन नेवले फिर भी उसके पास आ गए। लड़का उन्हें भगाने की कोशिश करने लगता है। रात का समय कुछ अलग सा दिखाई दे रहा था। लड़का एक फल तोड़ता है और उसे खोल कर देखता है, लेकिन वह फल जहरीला था। इस आइलैंड पर रात के समय हर चीज जहरीली हो जाती थी। अगले दिन लड़का वहाँ से जाने की तैयारी करता है। उसने बहुत सारी जंगली घास और मीठा पानी अपने साथ रख लिया था। फिर वह टाइगर को आवाज लगाता है। टाइगर भागता हुआ आता है और नाव पर बैठ जाता है। दोनों अगले सफर के लिए निकल पड़ते हैं। अगले दिन लड़का यहाँ से जाने की तैयारी करता है। उसने नाव में बहुत सारी जंगली सब्जियां और पीने के लिए पानी भर लिया था। वह चिल्लाकर टाइगर को बुलाता है। टाइगर भागकर आता है और नाव पर बैठ जाता है। दोनों अगले सफर के लिए निकल पड़ते हैं। कई दिनों बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। लड़का रस्सी पकड़कर नाव को खींच रहा था, लेकिन उसमें अब जरा भी जोर नहीं बचा था। वह समुद्र के किनारे गिर जाता है। ये सफर काफी कठिनाइयों से भरा था। टाइगर नाव से नीचे उतरता है, लेकिन वह इतना कमजोर हो चुका था कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। धीरे धीरे टाइगर जंगल की ओर बढ़ने लगता है। लड़का उसे ही देख रहा था और यही सोच रहा था कि टाइगर उसे एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखेगा, लेकिन टाइगर बिना पीछे देखे जंगल में चला जाता है। तभी कुछ लोग आते हैं और लड़के की मदद करते हैं। हालांकि लड़का बहुत रो रहा था। लड़के की जान तो बच गई थी, लेकिन उसे इस बात का गहरा दुख था कि टाइगर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह टाइगर जिसके साथ लड़के ने कई महीने कठिनाइयों में बिताए थे। दोनों ने मिलकर उस दर्द को सहा था। यह एक गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक तरफा दोस्ती थी। चाहे दोस्ती हो या प्यार, अगर वह एक तरफा हो तो दोनों ही जहर के समान होते हैं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइए।